अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, बहुत ही माहिरीन हैं मसले मसाइल में, और इन्होंने एक ऐसा मसला बताया है जिसकी हम लोग जो है कभी इग्नोर कर देते हैं, या हमें याद नहीं रहता, या जो है जानबूझकर ऐसा हो जाता है, या मतलब या हम उसके बारे में हमें मालूमात नहीं है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि जो है हम बीमारियों से बच सकें, नहीं तो हमारी क़ुरबानी की वजह, जो हमारी क़ुरबानी है उसकी वजह से हमें बीमारियां भी हो सकते हैं। तो वो क्या मसला है उस खुद मुफ्ती कुरैशी साहब से सुनिए, आपको सही और कंप्लीट बताएंगे इंशाल्लाह। अब वीडियो सुनिए। बाज कसाईयों को मैंने देखा है, हो सकता है मजमे में कोई कसाई हो वो ना करता हूं, मैं हर कसाई को कोई मुराद इल्जाम नहीं ठहराता, मैं उसको कह रहा हूं जो ये गलत काम करता है। मैं बताने लगा वो क्या है, जानवर को बांध तो देते हैं ना भाई, ज़बह करते वक्त तो आपने बांध दिया, जब खून निकल रहा होता है अब हुक्म है कि उसके बांधे हुए पांव खोल दो ताकि वो खूब अपने पांव मारे, फड़क के उसके बाद अल्लाह को जान दे। इसका एक साइंसी फायदा भी है और एक शरई फायदा भी है। साइंस कहती है फड़कने से उसका खून निकल के अंदर वाला बाहर आएगा तो ये इससे बीमारियां कम पैदा होंगी या बीमारियां नहीं होंगी, वरना वो कम फड़का और खून ज्यादा उसका अंदर रहा तो बीमारियां पैदा होंगी। और शरीयत क्या बताती है कि जो जानवर में खून है ना वो दो किस्म का है। एक खून वो है जो ज़बह करते वक्त रगों से निकल रहा होता है, और एक खून वो है जो निकल जाए उसके बाद जानवर के जिस्म गोश्त पोस्ट में रह जाता है। तो जो निकल रहा होता है ना वो खून हराम है, औ दमम मसफूहा, कुरान करीम ने इस खून को हराम कहा है। लेकिन जो बोटियां बनाते वक्त खून उठता है ना ये हराम नहीं है। तो शरीयत का फायदा आपको ये मिलेगा कि हराम खून जितना होगा वो निकल जाएगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। मिन इहराक दम। अच्छा, बाज बंदे रखते हैं, जानवर को बंदे रखते हैं, तो मैं इसके लिए एक जुमला कहता हूं कि भाई अब हमें एक फायदा मिल गया है कि जब जानवर तो ज़बह हो गया, पहले फड़क रहा था, पांव हाथ मार रहा था, हाथ भी होते हैं जानवर के, ठीक है ना, अगले दो पांव को हाथ कहते हैं, मतलब तो जाके मौलवी में कमल है, जानवर दे हाथ था के उसे दस्ती कहते हैं उर्दू में, पिछले को अगर चौड़ी कहते हैं तो अगले दो उसके हाथ शुमार होते हैं, पिछले पांव है। तो जो उसके हाथ पांव बने हुए हैं ना, ये हाथ पांव उस रस्सी से खोल दे, और अगर ये कसाई नहीं खोलने देता तो 5 मिनट अभी से बांध दे, क्योंकि जानवर ज़बह हो गया भाई, 5 मिनट से इंशाल्लाह तू बधीज खड़ो उनके बाद गाल करे। जालिम लोग हैं ये, जुल्म ऊपर वो इसकी यहाँ एक गोल किस्म की हड्डी में, पता है इसे क्या कहते हैं, इस जगह में वो मारते हैं, नोक मारते हैं इसकी छुरी की, उससे जानवर फिर भाई आपने चेक करना है तो उसका पांव हिला के चेक कर लो ना, जान हिला के चेक कर लो, क्या आपने उसको तकलीफ देनी है, तो ये जुर्म है। मिन इहराक के दम से एक मसला मजीद भी निकला कि जानवर का खून बहेगा ना, तो जानवर के खून बह जाने से तुम्हारा जज्बा पैदा होगा कि कल तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में अपना खून बहाया या खून बहा हुआ देखा तो आपका बीपी लो नहीं हो जाएगा, मैं तो खून डिठा मैं को कैल्सी पिलाओ, ये हाल नहीं होगा बंदे का कि बंदा खून देकर ये कैल्सी पीने पर आ जाए तो इसका कोई जज्बा बनेगा, कोई जने का पुत्र पढ़ के दिखे सी। ये इहराक के दम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज एक है, देखें ऐसे कई मसाइल इस्तेमाल होते हैं, कई मसाइल निकलते हैं। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाक की खुसूसियत है कि एक लफ्ज से कई मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, अहब्बा इल्लल्लाह, फरमाया अल्लाह को महबूब काम है। महबूब क्या होगा? महबूब तब होगा, जैसे वो सब कह रहे थे, महबूब तब है जब रसूलुल्लाह के तरीके पर होगा। जैसे आपने मसला सुना, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने हमें पूरा मसला बताया कि जब हम जानवर कुर्बान करते हैं तो उस वक्त में हम ज़िबा करने के बाद ये काम भूल जाते हैं कि उसकी जो है उसको फड़कना छोड़ देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग डर से जो है उसको खोलते नहीं, पूरा उसकी टांगे कटे तक। तो तड़पने देना ये बेहतर है हमारे लिए, ताकि उस जो हम गोश्त खाएंगे उससे हमें बीमारियां नहीं होंगी, वरना बीमारी होने का अंदेशा है हमारे जिस्म के अंदर, क्योंकि जो ख़राब खून है वो अंदर रुक जाएगा और कब पूरा नहीं निकल पाएगा। मतलब बोलने का मकसद यही था मुफ्ती साहब का कि पूरा खून नहीं निकल पाएगा जो खून निकलना चाहिए। कि जाहिर सी बात है जब इंसान ने, जाहिर सी बात है जब जानवर जो है फड़केगा तो उसकी जो है हाथ पाँव हरकत में आएंगे, और हरकत में आने की वजह से जाहिर सी बात है कि खून और ज़्यादा निकलेगा, वरना फिर जो है जितना निकलना है उतना ही निकलेगा। तो बहरहाल इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि हमारी कुर्बानी दुरुस्त हो जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनल कसाई तो इस वक्त मिलते नहीं, अनप्रोफेशनल भी मिलते हैं,
اور بے دین بھی ملتے ہیں، بے دین مطلب جن کو جو ہے اسلام کا پورا دین نہیں معلوم، صرف وہ لوگ جو ہے نام کے قصائی ہوتے ہیں، قریشی ہوتے ہیں، اور صرف نوٹ کمانے کے لیے آتے ہیں کہ ایک سیزن ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں کہ ذبح کرتے وقت اپنے ہاتھ سے دعا پڑھیں اور اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اور بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے جو اس کی دعا ہے اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ پورا ڈیپینڈ ان پر نہ ہو جائے کہ کہیں ہمارے کپڑے خراب ہو جائے یا ہمیں جانور جو ہے ایسا کر دے ویسا کر دے، اور قبل رخ جانور کا ہو۔ تو اس طرح جو ہے ان چیزوں کی پابندی بھی کرے تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔